हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आपने टाइटल से पता लगा ही लिया होगा कि आज का जो ये व्लॉग है वो कोई डेली रूटीन व्लॉग नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर व्लॉग है। क्वेश्चन आंसर व्लॉग जो आपने सवाल मुझसे पूछे हैं, उनका मैं जवाब देने के लिए आज एक पूरा प्रॉपर व्लॉग लेकर आई हूँ। क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं सेम, मतलब सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे कमेंट्स में मतलब आते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ पे आई मीन। तो सबको ना वन बाय वन अब जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल थोड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना मैं फ्री तो ऑल टाइम फ़ोन हाथ में लेके रहती नहीं हूँ। और बार-बार सेम सवाल सुनते-सुनते मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि एज़ अ व्लॉगर अगर आप लोग मेरी व्लॉग्स को देख रहे हो तो मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सवालों का मैं जवाब दूँ। आपने बहुत ही केयर दिखाया है मुझे पिछले कुछ वीडियोज़ में, तो ये देख के अच्छा भी लगता है। तो मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के सवालों का, आपकी की बातों का मैं जवाब दूँ। ऐसे इग्नोर करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब फैमिली भी मेरी फैमिली है, बहुत अच्छी क्यूट सी फैमिली है। बहुत सारे वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी हैं, कुछ अच्छे और प्यारे लोग भी हैं, तो ये फैमिली में होता है। सारे फैमिली मेंबर्स एकदम अच्छे से, एकदम प्यारे-प्यारे नहीं होते, कुछ एकदम से अजीब से भी होते हैं, तो सबको लेके चलना पड़ता है। तो कुछ सवाल मेरे फ़ेवर में भी होते हैं, कुछ बातें मेरे अजीब सी भी होती हैं, तो आज मैं सबको लेकर एक इस व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैं नहीं लूँगी, बहुत ही छोटा-सा मैं चाहूँगी कि ये व्लॉग हो। तो आई एम सॉरी। तो मैं कुछ दिनों से सर्वाइकल कॉलर से रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स लेकर आ रही थी। मैं जो कॉलर पहन के काम कर रही थी, डेली रूटीन व्लॉग्स ही मेरे ज़्यादा रहते हैं व्लॉग में। तो उन पे एक ही तरह के क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं कि आप ऐसे मोर वीडियोज़ लेकर आइए, कॉलर से रिलेटेड और भी व्लॉग्स लेकर आइए। तो मैंने पहले भी व्लॉग्स में मैंने कहा कि वीडियोज़ लेकर आने का मतलब क्या है? मैं आप क्या देखना चाहते हैं कि मतलब कॉलर पहन के मैं काम करती रहूँ? या आपको देख के अच्छा लग रहा है? तो चलिए, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने व्लॉग में भी एक बात कही है कि ये तो मेरी प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड व्लॉग्स आप देखते रहोगे हमेशा, जब तक ये प्रॉब्लम मुझे रहेगी। तो क्या आप यही चाहते हो कि ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी भर रहे? आप लोग मुझे ठीक होते नहीं देखना चाहते हो? आई एम श्योर चाहते हो कि हाँ, ये ठीक हो जाए। तो प्लीज़ ऐसे ही दुआ रखना कि मैं ठीक हो जाऊँ और ये जो कॉलर है मुझे ना पहनना पड़े। लेकिन कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी हैं, जैसे उसमें पूछा जाता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों कॉलर पहनती हूँ? कब से प्रॉब्लम है? मुझे कौन-सा कॉलर यूज़ करना चाहिए? ऐसे-ऐसे मतलब सवाल और केयर वाली बातें मुझे पढ़ने को मिलती हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी कि ये प्रॉब्लम मुझे क्या है? नहीं, सबसे पहले मैं शुरू करूँगी प्रॉब्लम कब से है? तो पहले तो क्या था ना, प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट मुझे ये राइट हैंड में पेन से। मुझे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि काम करती हूँ, बच्चे को सँभाल रही हूँ, अकेली हूँ, तो बहुत ज़्यादा काम का जो प्रेशर होता है उसकी वज़ह से हो जाता है कभी-कभी पेन वग़ैरह हो जाते हैं। तो जैसे इंडियंस हम लोग औरतें क्या है ना, भारतीय नारियाँ ना अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहती हैं। वो इग्नोर करती रहती हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में ना वही चीज़ बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने पेन को पहले इग्नोर किया, बाद में मुझे चक्कर आने लगे। ऐसा इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया कि मुझसे एक सुई भी पकड़ी नहीं जाती थी, वो भी हाथ से छूट के गिर जाता था। तो ये बात है लगभग 7 साल या 6 साल पहले की। और इग्नोर करते-करते मैं बहुत 2-4 साल के बाद बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मैंने बताया ये जो प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई, तब मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने मेरे जो ये स्पाइनल का जो नेक की गर्दन हो मतलब हड्डी होती है, उसका एक्स-रे लिया गया। तो एक्स-रे में पता चला कि मेरी जो गर्दन की नस है, वहाँ 3 जगह पे नस में अ, दब गई है नस। ऐसा मुझसे कहा डॉक्टर ने। इसलिए मुझे चक्कर आते हैं। तो बस तभी उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और ये कॉलर मुझे प्रिस्क्राइब किया, तो हम लेकर आए और
मैंने एक्सरसाइज़ भी मुझे कुछ बताया गया तो मैंने वो भी कंटिन्यू किया और इस कॉलर को पहन के कहा गया कि मुझे आप ऑल टाइम ये कॉलर पहनिए और तब काम करिए। तो भाई मुझसे भी नहीं होता है, ऑल टाइम तो मैं नहीं पहनती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो मैं हूँ वो बता रही हूँ, मैं ऑल टाइम नहीं पहन पाती हूँ लेकिन हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं कॉलर को पहन के रखती हूँ। उन्होंने कहा था मतलब डॉक्टर ने कि कम से कम 2 घंटा दिन में, 2 घंटा शाम के टाइम में आप इसको पहन के ही काम करो या यूज़ करो इस कॉलर को ताकि आपका जो ये नस प्रॉब्लम है ना, वो ठीक हो सके। तो मैं करती हूँ। अब कभी-कभी क्या होता है ना कि चक्कर भी नहीं रहता है, पेन भी नहीं रहता है तो खुद थोड़ा केयरलेस भी हो जाती हूँ, छोड़ देती हूँ। फिर जब पेन स्टार्ट हो तो फिर पहनना स्टार्ट कर देती हूँ, तो ऐसा चलता है मेरे साथ। तो लेकिन केयरलेस नहीं होना चाहिए। हेल्थ को लेके केयरलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में आप अपने आप को फिट करना चाहते हो ना, तो आज आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं करती हूँ, एक्सरसाइज़ भी करती हूँ, कॉलर भी यूज़ करती हूँ, इसीलिए आप लोग व्लॉग्स में देख भी पाते हो। तो ये आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम मुझे कब से है और ये मैं कब से यूज़ कर रही हूँ। कब से यूज़ कर रही हूँ, 7 साल में इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं इग्नोर करते-करते बाद में डॉक्टर के पास गई थी, तो कम से कम ढाई 3 साल से मैं ये कॉलर यूज़ कर रही हूँ। तो 2 सवालों का मैंने हो सके तो जवाब दे दिया है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्या है और ये मैं कब से यूज़ कर रही हूँ। तीसरा एक मुझे सजेशन आता है कि मैं TYNOR शायद मैं सही कह रही हूँ। इसको प्रोनंसिएशन क्या है इसका मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कोई शॉर्ट फॉर्म है TYNOR कॉलर, सॉफ्ट कॉलर। उसे यूज़ करने के लिए मुझे सलाह दी जाती है कि आप प्लीज़ ये वाला कॉलर जो मैंने नाम लिया पर्टिकुलर कॉलर वो मैं यूज़ करूँ। तो ठीक है, अभी तो मैं क्या है ना कि वो कॉलर तो यूज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कॉलर है। ये डॉक्टर के बताने के अनुसार ही मैंने इसे खरीदा है और वो जो आप कॉलर बताया जा रहा है मुझे, वो मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन हाँ, सामने से मैंने नहीं देखा है कि वो कैसा है, लेकिन देखने में मुझे ऐसा ही लगा। इसको पहन के भी मुझे राहत मिलती है, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो अगर भविष्य में मुझे कभी ये कॉलर चेंज करना पड़ा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से कि मैं वही कॉलर जो आप लोग बता रहे हो, मैं वो ही यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं उसका ओपिनियन भी अपना दूँगी जैसा आप लोग मुझसे पूछते हो कि अपना ओपिनियन बताइए वो कॉलर यूज़ करने के बाद। तो अगर मैं वो कॉलर बदलूँगी, अगर ये मुझे ये बदलना पड़ा, तो मैं वही कॉलर TYNOR कॉलर ही लूँगी और उसका मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा, मैं आप लोगों के साथ आई एम श्योर मैं शेयर करूँगी। आई एम श्योर मतलब मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो ये तो हुआ, लेकिन जो आप लोग सजेशन देते हो ना, तो अच्छा लगता है कि कोई तो केयर कर रहा है ना, तभी मैं ये व्लॉग लेकर आई हूँ, प्रॉपर एक व्लॉग बनाया है कि मुझे आपके सवालों का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है, ये सोच के। वरना मैं भी इग्नोर करती कि छोड़ो क्या पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग मेरे हेल्थ को लेके चिंता दिखाते हो अपना, तो अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है आप उसकी केयर करो तो। तो ये बात है, ये हो गया। 3 बातें बातें क्लियर हो गई क्योंकि क्या है ना अभी मैं ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास हैं। अब जो चीज़ पहले से मेरे पास है, वही चीज़ दोबारा मैं खरीद के क्यों पहनूँ? मतलब क्यों ही पैसा वेस्ट क्यों करूँ? मैं थोड़ी हूँ, अपना सोच के भई चलना पड़ता है। तो अगर ये चेंज करना पड़ा तो मैं वही लूँगी आई प्रॉमिस। ये हो गया क्लियर और तो कोई सवाल मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा है। एक और अजीब-सा रिक्वेस्ट मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं कौन भाई साहब या बहन जी मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं इस चीज़ की कि मॉम प्लीज़ आप ये कॉलर पहन के पब्लिक में वॉक कीजिए। कैसा क्या रिक्वेस्ट है ये? मतलब ये क्या कोई गहना है ये कोई नेकलेस है जो मैं इसे पहन के पब्लिक में रैंप वॉक करूँ या मतलब क्यों चाहते हो ऐसा? अगर आप लोग मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे अपना दोस्त मानते हो, तो यही चाहोगे ना कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। या ये चाहते हो कि मेरी बीमारी जो है और भी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाए कि मुझे बाहर भी अगर निकलूँ तो मुझे ये गहना पहन के निकलना पड़े। बाप रे! मत कहिए ऐसा प्लीज़, ऐसा रिक्वेस्ट मत कीजिए। ये घर में मैं पहनती हूँ ना, बड़ी मुश्किल होती है इसको पहन के काम करने में। तो प्लीज़ ऐसा कुछ रिक्वेस्ट मुझसे मत कीजिए। आप लोग उल्टा प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मेरी दोस्त की जो भी ये प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे
और जो इसे मैं घर में भी यूज़ करती हूँ, वो मुझे ना करना पड़े। आप ये मत कहिए कि मैं पब्लिक में जाके इसे पहनूँ, मैं नहीं चाहती हूँ ये करना प्लीज़। मैं इसे पहन के व्लॉग भी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं नॉर्मल रहना चाहती हूँ, मुझे बीमार बीमार होना किसको अच्छा लगता है। लेकिन जो भी है वो, और एक जो ये आप मॉम मॉम हमेशा आप बोलते हैं या बोलती हैं, जो भी है, मैं आपकी मॉम नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं मानती हूँ, पर आपकी मॉम नहीं हूँ मैं आपकी दीदी कह लो चलेगा। लेकिन अगर आपको मम्मी कहना है कोई बात नहीं, हम भारतीय हैं, हमारे भारत में ना माताओं और बहनों ऐसे करके संबोधन किया जाता है, तो कोई बात नहीं, आप कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, मॉम कह रहे हैं। लेकिन अजीब लगता है पढ़ के मुझे पर्सनली। तो मैं मेरे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, मैं यहाँ अपने एक कमरे में बैठ के ये व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके सवालों का जवाब मैं दे पाई हूँ। आप मेरे सब जवाब से संतुष्ट हुए हों, तो संतुष्ट हुए हैं कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सवाल है, तो वो भी बताइएगा। वाजिब जो सवाल होंगे मैं उनका जवाब देने फिर से आऊँगी। तो जिनका मैं जवाब दे पाऊँगी, मैं ज़रूर दूँगी, मैं इग्नोर नहीं करूँगी। सवाल चाहे 4 हों या 400 हों, 40 हों, मैटर नहीं करता है मेरे लिए। मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि कौन मेरी केयर कर रहा है। मेरे व्लॉग्स को आप लोग इतने प्यार से रिस्पॉन्स करते हो, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस वक़्त लगता है ना कि ये जो मेरी मेहनत है ना, वो सफल हो रही है। लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम और वो मुझ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी है ये। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिएगा। आगे भी हमेशा मेरा सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फैमिली सपोर्ट तो है, ऑडियंस की भी सपोर्ट बहुत मायने रखती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नमस्कार।